तो मैं सोच रहा था आज किस बारे में चर्चा करें। एक्चुअली में हम सब लोग भी भगवान बनना चाहते हैं, हम सबकी भी इच्छा रहती है। भगवान मतलब क्या होता है? जो बड़ा शक्तिशाली होता है वो भगवान होता है, जिसके पास बहुत कंट्रोल होता है वो भगवान है। नहीं, गॉड की एक और डेफिनेशन है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मतलब उसके पास बहुत शक्ति है, बहुत कंट्रोल है, बहुत दम है उसमें, वो भगवान है। एक्चुअली एक संत हुए हैं, उन्होंने भगवान की परिभाषा बताई है, पराशर मुनि ने। क्या बताते हैं? ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रीहा ज्ञान वैराग्यो चैव शरणम भगतिंगना। कि बहुत सारे ऐश्वर्य होते हैं, 6 प्रमुख ऐश्वर्य हैं, नेम, स्ट्रेंथ, फेम, नॉलेज, ब्यूटी, रेनंसिएशन। और जो व्यक्ति इन 6 ऐश्वर्य में पूर्ण है उसको भगवान बोला जाता है। कोई व्यक्ति सुंदर है तो सुंदर तो बहुत है, मगर उसका दिमाग का ऊपरी भाग पता नहीं कैसा चलेगा। नहीं, बड़े सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं, सुंदर बड़े दिखते हैं मगर दिमाग खोखला सा ही नजर आता है कई बार। तो सुंदरता है मगर बुद्धि नहीं है। किसी के पास बुद्धि है तो सुंदरता नहीं है, या किसी के पास बुद्धि भी है सुंदरता भी है तो रोकड़ा नहीं, पैसा नहीं है। किसी के पास बुद्धि भी है, सुंदरता भी है, पैसा भी है, मगर त्याग की भावना नहीं है, बहुत अटैच्ड है। तो ऐसी एक ही व्यक्ति है जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में मिलते हैं, और वो कौन है? वो है भगवान। कि सारे के सारे ऐश्वर्य एक ही व्यक्ति में एक साथ पाए जाए, वो भी पूर्ण रूप में, तो वो भगवान है। मगर दिक्कत ये है कि हम सब भी भगवान बनना चाहते हैं, हम सब भी कंट्रोलर बनना चाहते हैं। कंट्रोल करने की इच्छा ना हमारी, मगर प्रॉब्लम है बन नहीं पा सकते हम। पीछे थोड़ा शांत करें। कंट्रोलर बन नहीं सकते हम, थोड़ा माइन्यूट कंट्रोलर बन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? और रिमोट को कंट्रोल कर सकते हैं आप ना, एसी के रिमोट को कंट्रोल कर सकते हैं, इतना ही बस हमारा कंट्रोल है। तो बड़े ही छोटे से कंट्रोलर हैं। मगर भगवान वो किसको कंट्रोल करते हैं? पूरी सृष्टियों को कंट्रोल करते हैं, ब्रह्मांडों को कंट्रोल करते हैं। देखिए सारे जो प्लैनेट्स हैं अपनी ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, कौन घुमा रहा है हमको? हम बोलते हैं ना वो फोर्स है कोई, मगर वो फोर्स है किसके पास? फोर्स तो किसी से लगाई जाती है ना, वो फोर्स लगाने वाला व्यक्ति कौन है? वो है भगवान। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। और हम कौन है? वी आर माइन्यूट कंट्रोलर्स। प्रयास करते हैं कंट्रोल करने का, हो नहीं पाता कुछ। पति पत्नी को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, पत्नी पति को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, सफल नहीं हो पाते कभी। दोनों मिलकर बच्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, बड़ा बच्चा छोटे को बच्चे को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, दोनों मिलकर पड़ोसी के बच्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, मगर पॉसिबल नहीं है, फेल हो जाते हैं बार बार। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोलर ही नहीं। मगर हम बार बार कंट्रोलर बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, मगर ये संभव नहीं है। मगर भगवान ने एक और हमें एक रास्ता दिया है कि ठीक है, भगवान तो नहीं बन सकते आप, मगर मेरे भक्त जरूर बन सकते हैं। ये जो भक्त की उपाधि है ये पॉसिबल है, ये संभव है कि आप भक्त जरूर बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते। इसलिए भक्त की महिमा भी बहुत ऊंची है भगवान से, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि हाँ तुम मेरे तक तो मेरे जैसा नहीं बन पाओगे, मगर मेरा भक्त जरूर बन पाओगे। इसलिए जो मेरा भक्त है वो मुझसे भी बड़ा है, क्योंकि मेरा भक्त आपको मेरे पास ला सकता है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, गीता नहीं शास्त्रों में बोलते हैं, मेरे पीछे आप बोलिए, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजा साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जना प्रिया। वैसे भगवान बोलते मैं तो स्वतंत्र हूं, आई एम इंडिपेंडेंट, अहम भक्त पराधीन। मगर होता क्या है कि भक्तों के मैं पराधीन हो जाता हूं, उनके शरणागत हो जाता हूं, उनके अधीन हो जाता हूं। ही अस्वतंत्र, वैसे मैं अस्वतंत्र हूं, मगर जब मेरे भक्त सामने होते हैं तो उनके सामने मैं झुक जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त साधु भी ग्रस्त हृदय हो, ये जो साधु हैं ये मुझे अपने हृदय में बांध लेते हैं अपने प्रेम से। इसलिए जो मेरा भक्त है वो मेरा असली भक्त नहीं है, मगर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा असली भक्त है। भगवान ये बोलते हैं, भक्ते भक्त जना प्रिया। मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है। समझ आ रही है आपको? क्या बोलते हैं वहां? जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, मगर जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे असली भक्त हैं, क्योंकि वो मेरे भक्तों के पास ही मेरी भक्ति है, मेरे भक्तों के पास ही ना मेरे जो लॉकर की चाबी है, मेरे प्रेम की चाबी है। तो ऐसी भक्त की महिमा बहुत है। तो आज थोड़े ऐसी भक्तों की चर्चा करते हैं। भगवान की चर्चा तो होती है,
मगर भक्त की चर्चा करते हैं। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए थे, स्वयं आए थे। वैसे तो अपने अवतारों को भेजते हैं, संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं, अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं भगवान। मगर द्वापर युग में भगवान स्वयं आए थे। मगर बताया जाता है ये जो कलयुग है इसमें भी भगवान स्वयं आए हैं। किसके रूप में आए हैं? श्री गौरांग महाप्रभु की, बड़े सारे नाम है उनको, निमाई के नाम से जाना जाता है, गौरांगा के नाम से जाना जाता है, चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन है? स्वयं कृष्ण ही है ना, मगर थोड़ा भेष बदल के आए हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, है तो कृष्ण ही, मगर जो उनका शरीर की कांति है वो अकृष्ण है। कौन से रंग के हैं? गौरंगा, गोल्डन फॉर्म के हैं। तो अब ये देखेंगे गौर निताय। ये गौर निताय कौन है? ये कृष्ण और बलराम ही है। तो कृष्ण बलराम कलयुग में आते हैं गौर निताय के रूप में। मगर ये जो भगवान का रूप है ये बड़ा ही दयावान रूप है, दयालु रूप है। ये भगवान के प्रेम को सबको बांटने के लिए आए हैं, बिना योग्यता के, बिना अयोग्यता के, सबको कृष्ण प्रेम देने आए हैं अपने नाम के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं ना, जिनका नाम है श्रीवास ठाकुर। क्या नाम है? श्रीवास ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मैं इन 4 जगहों पे हमेशा मिलता हूं। अगर मुझे ढूंढना है तो ये मेरे लोकेशन है। कहाँ पे? या तो शचीर आंगन में मिल जाइए मुझे, शचीर आंगन में ढूंढ लीजिए। शची माता उनकी मैया है, तो उनके आंगन में मिलेंगे, वहां पे खेलते हुए मैया के साथ। और नहीं तो श्रीवास कीर्तन, तो श्रीवास ठाकुर का जो घर था वहां पे कीर्तन हुआ करता था। और ऐसा कीर्तन जो आज तक कभी ना हुआ ना कभी होगा। घंटों घंटों वहां कीर्तन चलता था। और चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ नृत्य किया करते थे वहां। हम लोग थोड़ा नाच करते हैं तो फिर आधे घंटे बाद दर्द होने लगती, कमर में, पैर में, बहुत हो गया, पसीने भी आ रहे, बैठ जाते, थक जाते। मगर महाप्रभु के समय में जो कीर्तन होता था उसकी कोई सीमा नहीं थी, घंटों घंटों चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम का संबंध है, तो बड़े लंबे समय तक कीर्तन चलता था। प्रेम नाम का संकीर्तन होता था। जैसे हमारा संकीर्तन है वो क्या है? वो प्रेम नाम नहीं है, वो कंडीशनल नाम है ना। अब आ गए हैं तो क्या करें, ये थोड़ा ताली मार लेते हैं हम। अब आ तो गए हैं, फंस तो गए हम, थोड़ा बोल लेते हैं, थोड़ा मजे कर लेते हैं। मगर वहां तो प्रेम से कीर्तन होता था, संकीर्तन होता था। तो या तो मुझे पाना है तो शचीर आंगन में, नहीं तो श्रीवास कीर्तन में। और एक जगह और है ना, राघव भवन में। राघव पंडित, उनके घर में कुकिंग हुआ करती थी, तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगता था वहां पर, तो वहां पे भी पाए जाते थे। और नहीं तो नित्यानंद नर्तन में, जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी है। बलराम जी जब नृत्य करेंगे, अनंत शेष जब नृत्य करेंगे तो कैसा नृत्य होगा, तो उसको देख के महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे। तो ये 4 जगहों पे मैं मिलूंगा। तो श्रीवास ठाकुर के घर में ऐसा जो कीर्तन होता था, तो वहां पे बड़ी लिमिटेड लोग आ सकते थे। ऐसा नहीं था कि जगह छोटी थी, जगह बहुत बड़ी थी, मगर लिमिटेड लोगों को ही वहां पे इनविटेशन था। जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होती ना, तो पहले एक प्रोग्राम कर लेते, निपटा देते, बोले पहले यहीं पे करा लो, वहाँ सबको तो बुला नहीं सकते, वहाँ लिमिटेड लोग आएंगे। तो ऐसे ही महाप्रभु बाहर कीर्तन करते थे गलियों में, दिन में, वहाँ सब लोगों को आमंत्रण था। मगर रात में जब श्रीवास ठाकुर के घर जो कीर्तन होगा, वहाँ लिमिटेड लोग। कौन लोग? ना, जिनकी हरि नाम में रुचि है, जिनकी चैतन्य महाप्रभु में निष्ठा है, वही लोग उस कीर्तन में भाग ले सकते थे। और वो कीर्तन ऐसा होता था सब भूल जाते थे वहां पर कि हो क्या रहा है ना, कुछ याद नहीं है उसके बाद। एक बार एक ब्रह्मचारी आया, वो आके बोलता है, श्रीवास ठाकुर मुझे भी एंट्री दो इस कीर्तन में, मुझे भी अंदर जाना है। श्रीवास ठाकुर बोले आपको क्यों जाने थे, बताइए ऐसी क्या आपके अंदर क्वालिटी है। तो ब्रह्मचारी बोलता है कि मैं आजीवन दूध पी के रहता हूं, कुछ और खाता नहीं हूं, पीता नहीं हूं, बस केवल दूध पे अपना जीवन का निर्वाह करता हूं और ब्रह्मचारी हूं, इसलिए मुझे कीर्तन में प्रवेश दे दो। तो महाप्रभु से जाके पूछा श्रीवास ठाकुर ने कि महाप्रभु एक ब्रह्मचारी आया है, उसको आने दें। तो महाप्रभु गुस्सा के बोलते हैं, बोले कृष्ण प्रेम इतना सस्ता है ना कि दूध पीने वाले से खरीद जाएगा क्या? कि केवल कोई दूध पी रहा है और उससे कृष्ण प्रेम बिक जाएगा? इतना सस्ता नहीं है कृष्ण प्रेम। उसको बोलो कि और तपस्या करे और भगवान के प्रति प्रीति जागृत करे, तब जाके ही उसको यहाँ पर एंट्री मिल पाएगी। तो
तो ऐसे कीर्तन चलता रहता था। और ये जो शिवास ठाकुर थे तो गृहस्थ, मगर कुछ काम नहीं करते थे। कई बार लोगों पे, भक्तों पे लांछन लगाते हैं, बोले ये भक्त लोग पता कौन होते हैं, ये लोग होते हैं वो भक्त बन जाते हैं, वो साधु बन जाते हैं, कुछ काम उनको होता नहीं है ना, काम धंधा कुछ करते नहीं है, बस हरे कृष्णा करते रहते हैं, वो साधु लोग ऐसे ही होते हैं। तो शिवास ठाकुर गृहस्थ तो थे मगर कुछ कार्य नहीं करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने आके पूछा उनसे, बोले शिवास, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम घर चलाते हो, मगर घर चलाते कैसे हो तुम? काम पे तो कभी जाते देखा नहीं, तुम्हारी हरि नाम में इतनी रुचि है, नित्य यहाँ पे लगे रहते हो हरि नाम करने के लिए, मगर घर का निर्वाह कैसे करोगे? गृहस्थ में जीवन में तो आवश्यकता है धन की, कैसे निर्वाह करोगे? तो शिवास ठाकुर बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बताऊं, जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं कि मेरे घर वालों का निर्वाह कैसे होगा, तो मेरे मन से मेरे मन में एक ऐसी आवाज आती है कि मैं 3 ताली बजाऊं, 1 2 3। और मुझे पता है महाप्रभु, मेरी तीसरी ताली से पहले जो मेरे हृदय की इच्छा है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। मुझे इतना आपके ऊपर श्रद्धा है कि जो मैं सोचूंगा आप मेरे सोचने से पहले उसको पूरा कर दोगे, 3 ताली से पहले ही आप उसको पूरा कर दोगे, अगर कभी नहीं करी तो शरीर त्याग दूंगा। मगर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि जो घर में जो भी आवश्यकताएं हों वो पूरी ना हुई हो। आपके सामने देखिए सारा घर अच्छे से चल रहा है, मगर चलाने वाले कौन है? वो तो आप हैं भगवान। मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर? मैं आपके ऊपर निर्भर हूं ना, मैं आपके ऊपर आश्रित हूं, तो आप मुझे आश्रय देते हैं और आपके आश्रय से ही घर चल रहा है। तो महाप्रभु सुन के बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये होते हैं भक्त जो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम आपको बोलें कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, घर के निर्वाह करना छोड़ दीजिए, मगर हाँ, भगवान के ऊपर निर्भरता तो बढ़ानी पड़ेगी। हम सबके जिंदगी में ऐसा समय आता है, नहीं तो आएगा, जब चारों खाने चित हो जाएंगे, संसार की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, सारा धन, सारा ऐश्वर्य, सारे घर, सारे भार, सारे व्यंजन, सारे जो भी परिजन है, सब धरे के धरे रह जाएंगे। उसमें कुछ काम नहीं आता है, केवल एक चीज काम आती है, जो पूरे जीवन भर जो भक्ति करी है, जो आस्था है, जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, वही काम आती है। तो क्यों उस समय का इंतजार करें? अभी से क्यों ना उस निष्ठा को, उस श्रद्धा को बढ़ाया जाए और ये समझा जाए कि भगवान ही पालन करता है। कृष्णा इज द ओनली मेंटेनर। भगवान ही है, हमें पालन करते हैं, हम नहीं पालन करते। एक लेडी थी, भक्त थी, उसको पूर्ण विश्वास था भगवान में, तिलक लगा के ऑफिस जाती थी, कंठी माला पहनी हुई थी। तो एक बार उसके बॉस ने पकड़ लिया, बोले बहुत भक्तिन बनती है तू, बहुत दिखावा करती है, क्यों लगाती है तिलक? बोले ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है इसलिए लगाती हूँ। ये क्यों पहना है पट्टा? बोले तुलसी महारानी है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण की प्रेयसी है तुलसी, उनको धारण किया हुआ है, तुलसी महारानी का आश्रय लिया हुआ है, ताकि तुलसी महारानी की कृपा मिले मुझे, और वही कृष्ण भक्ति देती हैं। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तुलसी महारानी जो एक भक्त है, महान भक्त है, उनका संग करती हूं मैं, इसलिए तुलसी माला पहनी हुई है। और सब दिखावा है। बॉस बोलता है क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, बताओ? पैसा तो मैं देता हूं ना, हर 31 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में पैसा आता है, उससे तुम्हारा घर चलता है। तो लेडी बोलती गलत फहमी है सर आपको, आपके पैसे से मेरा घर नहीं चलता। बेशक आप पैसा देते होंगे, मगर मेरा घर तो ठाकुर जी चलाते हैं। बोले अब मैं बताऊंगा तुम्हें कौन चलाता है, मेरे अलावा कोई और भी है जिसके यहां तुम जॉब करती हो? बोले नहीं, जॉब तो आपके यहां करते हो, फिर पैसा तो मैं देता हूं। अब देखो, अब तुम्हें 1 महीना अगर तुम यहां पे रहोगी गेस्ट हाउस में, और तुम्हें खाने पीने का सारा राशन मैं दूंगा, तुम्हारे घर में सब सप्लाई आया करेगी, और फिर मैं देखता हूं कि कौन दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हें तुम्हारा पालन करता है। ठीक है सर। आ जाती है, गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाती है, अपने कपड़े लेके गेस्ट हाउस में रह रही है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट आ जाता है, लंच आ जाता है, डिनर आ जाता है, इसको बनाना नहीं पड़ता, कुछ आता है तो ठाकुर जी को ऑफर करती है, खा लेती है। तो ऐसी पूरा महीना बीत गया। अब जाके बॉस आता है और जाके पूछता है, बोले बता तू, बहुत बोलती थी भगवान पालन करते हैं, भगवान पालन करते हैं, खिलाया किसने, अन्न किसने दिया? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फॉर 30 days आई वॉज प्रोवाइडिंग यू, वेयर वॉज योर गॉड दैट टाइम, टेल मी। तो वो लेडी बोलती है, देखो वो बॉस,
मेरे भगवान कितने दयालु हैं कि तुम जैसे नास्तिक के माध्यम से मुझे 30 दिन खिला दिया उन्होंने। हाउ मर्सीफुल माई गॉड इज, कि कुछ करना नहीं पड़ा मुझे ना। तुमने बोला जॉब पे मत जाओ, बस मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तो जॉब पे भी नहीं जा रही थी, कुछ पका भी नहीं रही थी, पर 30 दिन भगवान क्या कर रहे थे, उसको एक नास्तिक के माध्यम से भी उसके दर पे सामने खिला रहे थे। तो कौन मेंटेन करते हैं? भगवान मेंटेन करते हैं। कृष्णा इज द मेंटेनर। मगर अहंकार वश हम सोचते हैं कि हम करने वाले हैं। भगवद गीता में लिखा है अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। अहंकार वश हमें लगता है कि मैं करने वाला हूं, मगर नहीं, सब कुछ करने वाले तो भगवान है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। अर्जुन सामने देख रहा था कि मेरे परिजन है, मेरे गुरुजन है, मुझे इनसे युद्ध करना है। अर्जुन बोले मैं नहीं करूंगा युद्ध, ये तो घोर अपराध है, ये तो पाप है अपने लोगों को मारना युद्ध में। और इनके बच्चों का क्या होगा, इनके माता पिता का क्या होगा, सब अनाथ हो जाएंगे। तो बहुत अलग अलग प्रकार के तर्क दे रहा है अर्जुन युद्ध ना करने के, नहीं लड़ूंगा। और भगवान क्या चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है। तो ये इसलिए तो भगवान आए हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो अधर्मी है उनका नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो अर्जुन से यही इच्छा थी भगवान की कि वो युद्ध करे, वो क्षत्रिय है, उसको अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, इन अधर्मी लोगों से, इन जो कौरवों से बचाना है प्रजा को, तो इसलिए उसको युद्ध करना पड़ेगा। मगर अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन बोलता नहीं मारूंगा मैं इन लोगों को। तो भगवान बोलते तू क्या मारेगा, मैंने पहले से मार दिया इनको। हु आर यू टू किल देम? आप तो केवल निमित्त हैं, बस आप तलवार उठाइए, आप धनुष बाण उठाइए, मारने वाला तो मैं हूं, आई एम द डूअर। ऐसे ही जब हमारे हम निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में हम आते हैं, तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम कर रहे हैं। स्पेशली मेल लोगों को लगता है कि पैसा तो हम कमाते हैं, फीमेलों को लोग लगता है कि घर तो हम चलाते हैं, हम मेंटेन करते हैं। मगर अल्टीमेटली उस घर के जो सेंटर हैं ना, वो कौन है? भगवान ही है। तो उनको कभी भूलना नहीं, उनको हमेशा याद रखना है। तो ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, जब कोई भी हम सेलिब्रेशन करते हैं और उसमें भगवान को याद करते हैं। यही हुआ करता था पहले के समय में, वैदिक ट्रेडिशन था ये ना, चाहे शादी हो ना, चाहे बर्थडेज हो ना, हमेशा भगवान को सेंटर में रख के ना, उसके इर्द गिर्द रह के हम सेलिब्रेशन करते हैं। उनको भूलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ। तो इस प्रकार ये भक्तों की महिमा है कि भक्त क्या करते हैं, भगवान को कभी भूलते नहीं और कभी किसी को भूलने देते भी नहीं है। इसलिए भक्त क्या है, भगवान से भी बड़े हैं। आप मंदिर में जाएं, मंदिर में जाके विग्रह का दर्शन करते हैं आप, मगर दर्शन केवल विग्रह का नहीं करते, आसपास के लोगों का भी दर्शन होता है। कई बार भगवान को छोड़ के इधर उधर देखने ले जाते, कौन सी साड़ी पहनी है उसने, ज्वेलरी बड़ी अच्छी आई है, नई ज्वेलरी आई है, नया ट्रेंड आ गया मार्केट में आजकल। तो सामने भगवान है मगर भगवान पे दर्शन नहीं, उनका दर्शन नहीं हो रहा, उन पे फोकस नहीं हो रहा, दर्शन किसी और का हो रहा है, मेडिटेशन किसी और का हो रहा है। तो अगर सामने भगवान है भी तो आप भगवान को भूल सकते हैं, है कि नहीं? भगवान सामने होने के बावजूद हम भगवान को भूल सकते हैं, मगर जब भक्त सामने होंगे तो भगवान को कभी भूलने नहीं देंगे। सो अ डिवोटी इंटरफियर्स इन आवर फ्री विल एंड एंगेजेस दैट फ्री विल इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान कभी भी हमारी फ्री विल में इंटरफियर नहीं करते, भगवान हमें खुला छोड़ देते, बोले जो करना कर लो यार। क्यों? क्योंकि मैं तो प्रेम से बंधा हूं आपके, आपको जो करना कर लो, मुझसे प्यार करना है प्यार कर लो, मुझसे दूर जाना है दूर चले जाओ। हम यही तो करके आए, इस भौतिक संसार में आए हैं, किस लिए आए हैं? भगवान से द्वेष करके आए हैं। हम भी भगवान बनना चाहते थे, वो हमारे पॉसिबल नहीं है, तो भगवान ने भेज दिया इस भौतिक संसार में। बोले कोई नहीं, यहाँ पे आके आप कंट्रोलर बनने का प्रयास कीजिए ना, यहाँ पे माया है, वो जेलर के समान है। तो एक प्रकार से हम जेल में आ गए। यहाँ पे हमारी इच्छा थी यहाँ पे आने की, भगवान से दूर रहने की, तो भगवान उसके लिए भी तैयार है। बोले आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं, मैं उसके लिए भी आपको सारी रिसोर्सेज दूंगा, प्लेटफॉर्म दूंगा। ये भगवान की कृतज्ञता है, ये भगवान का प्रेम है हम सबके प्रति। तो भगवान कभी भी हमारी फ्री विल में इंटरफियर नहीं करते। हम जो भी कुछ सोचना चाहे सोच सकते हैं ना, भगवान कभी उसमें मनाही नहीं करते। मगर जो भक्त हैं वो हमारी फ्री विल में के अंदर घुस जाते हैं, वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। बोले कैसे याद नहीं रखोगे आप कृष्ण को? हम याद कराएंगे, बार 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 हरे कृष्णा बुलवा बुला के प्रोग्राम से बुला के बार बार हमारी चेतना को कृष्ण के सम्मुख कराएंगे।
तो वो चेतना जो भगवान से विमुख हो चुकी थी वापस से कृष्ण की ओर लेके जाएंगे। तो ये भक्तों का कार्य है। तो इसलिए जो भक्त है उनकी महिमा भगवान से भी बड़ी है। साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्यते ना जानंती ना हम तेभ्य मनागपी, कि साधु जो है वो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं कहाँ रहता हूं? साधुओं के हृदय में। मेरा और कोई जगह नहीं है। इसलिए अब देखिए जितने भी ग्रंथ हैं उसमें भगवान की चर्चा तो है, मगर भगवान की चर्चा से ज्यादा किसकी चर्चा है? भगवान के भक्तों की चर्चा है। श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाएं हैं। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, 12 कैंटोज हैं, उसमें एक कैंटो में भगवान की लीलाएं आती हैं 10वें स्कंद में, मगर बाकी सारे कैंटो किससे भरे हुए हैं? भगवान के भक्तों की लीलाओं से। ब्रह्मा जी की लीलाएं आती हैं, गजेंद्र की लीलाएं आती हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पांडव, ये कौन है? सब भगवान के भक्ति तो है। इवन मंत्र जो आप बोलते हैं, मंत्र में भी इक्वल पार्टनरशिप है भक्तों की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। इसमें एक भगवान है चैतन्य महाप्रभु, बाकी सब 5 कौन है? वो सब भक्त हैं। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, शिवास ठाकुर, गदाधर पंडित, सब भक्त हैं। इवन हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसमें हरे कौन है? हरे रेफर्स टू राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण और राम ये भगवान है दोनों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, मगर ये जो हरे हैं श्रीमती राधा नहीं है। तो जितने कृष्ण राम है उतने ही हरे हैं। तो यहाँ भी 50-50 की पार्टनरशिप है। मान बोले अकेला कहीं रहता नहीं हूं मैं। इवन इस भौतिक संसार में भी आते हैं तो अकेले नहीं आते, किसके साथ आते हैं? संगो पांगास्त पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ आते हैं, तभी भगवान को भी आनंद मिलता है। तो इसलिए ये जो भक्त है इनकी महिमा अपरंपार है, सदैव हमें कृष्ण का स्मरण कराते रहते हैं। ऐसे ही भक्त हुए है ना चैतन्य महाप्रभु की लीला में, उनका नाम है कोलावेच श्रीधर। श्रीधर श्रीधर है नाम, मगर नाम पड़ गया कोलावेच। कोला मैंने बंगाल में कोला, केला को कोला बोलते हैं, कोलावेच। तो क्या करते थे? केला बेचते थे। तो बड़े निर्धन थे ये, बहुत ज्यादा कुछ इनके पास संपत्ति नहीं थी। एक छोटी सी बस झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में भी बड़े सारे होल रहते थे ऊपर, तो पानी भी आता था बारिश का, धूप भी आती थी, ठंड भी आती थी, बस नाम की झोपड़ी थी बस। और इनके कपड़े भी ऐसे होते थे फटे हुए, है ना। धोती होती थी, बस एक धोती थी ना, उसमें भी होल हो जाते थे, तो होल हो जाते थे तो बांध देते थे। धोती का ही बड़ा अच्छा सिस्टम है ना, नई धोती खरीदने की जरूरत नहीं है, जहाँ फटे बांध दो उसको ना, कवर हो गया, वो स्टिच हो गया। तो ऐसी बड़ी सारे होल हो जाते थे तो बार बार उसको बांध देते थे, उसी को पहन के जीवन यापन करते थे। और एक उनके पास एक लोटा हुआ करता था, जिससे कभी शौच क्रिया में जाते थे और फिर उसे स्नान कर लेते थे, उसी से अपनी कभी धोती धो लेते थे। ये उनका संपत्ति था, ये एसेट्स थे उनके। क्या करते थे? केला बेचते थे, और उस केले को बेचने से जो भी प्रॉफिट आता था, वैसे प्रॉफिट क्या आएगा समझिए। कहां पे केला बेच रहे हैं? कहां पे रहते हैं? वेस्ट बंगाल में। बंगाल में आपको पता है कि हर घर के में पीछे एक तालाब होता है और एक केले का पेड़ होता है। अब जाके देखिए बंगाल में सबके पास अपना अपना एक निजी स्विमिंग पूल है, वहां पे एक तालाब रहता है और केले का पेड़ होता है। अब हर घर में केले का पेड़ है तो केला कौन कौन खरीदेगा वहाँ, है ना। तो इट इज मतलब इतना सप्लाई में है तो डिमांड ज्यादा है नहीं वहाँ, मगर फिर भी वो केला बेचते थे तो थोड़ी बहुत आमदनी कुछ उससे हो जाती थी। उसका जो भी प्रॉफिट होता था उसका 50% ही गंगा की सेवा में लगा देते थे। सोचिए तो कितना ही कमाते होंगे, उसका भी 50% गंगा की सेवा में लगा दिया। तो बहुत ही निष्ठावान भक्त थे, बड़े ही रिलीजियस थे, बहुत बहुत श्रद्धा थी उनकी ठाकुर जी में। तो हाँ, चैतन्य महाप्रभु ना जब छोटे थे निमाई के रूप में जाते थे उनके पास और उनसे केला खरीदते थे, मगर खरीदते कम थे, नौटंकी ज्यादा करते थे, बार्गेनिंग करते थे उनके साथ। ये पूछते थे कितने का है केला, तो श्रीधर बोलते थे कि ना 4 आने के दर्जन है। बोले नहीं, 4 आने के 4 दर्जन लूंगा। तो बोले इतना प्रॉफिट थोड़ी होता है। पूरा पूरा ये जो नवदीप है जानता है कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमाता हूँ, हार्डली कुछ ना 1-2 आने का प्रॉफिट कुछ होता होगा, मगर ये
4 आने के 12 देता हूँ, 48 कैसे दे दूं? तुम तो इतना कोई बार्गेन करता है क्या? कोई 5%, 10%, 20% का बार्गेन कर ले, 50% का बार्गेन कर ले, तुम तो 400% का बार्गेन कर रहे हो। कहाँ जाऊंगा मैं निमाई, नहीं दे सकता हूं। तो महाप्रभु क्या करते थे, 2-2 घंटा उनके साथ ही बार्गेनिंग करते रहते थे। सोचिए निमाई कौन है? स्वयं साक्षात त्रिभुवननाथ जगतनाथ भगवान श्री कृष्ण, वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। वो भगवान जिनका समय सोचिए कितना ही महत्वपूर्ण होगा, हर एक क्षण ना, जिसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग ना पूरा जीवन लगा देते हैं भगवान के साथ कुछ क्षण बिताने के लिए, वो भी सफल नहीं हो पाते हैं। बड़े बड़े देवी देवता वहां पे लाइन लगा के रखते हैं ना, कि हमें मौका मिलेगा कभी ठाकुर जी से दर्शन करने का, मिल ना, बात करने के तो बात दूर, बस दर्शन हो जाएगा दूर से, वो उनको संभव नहीं है। लक्ष्मी देवी बेलवन में तपस्या कर रही हैं वृंदावन में, कब जाके भगवान के उस गोलोक रूप का, श्याम सुंदर रूप का हमें दर्शन होगा। वहां पे बैठे हैं ब्रह्मा जी 4 पर्वतों के रूप में बरसाना में, शिव जी बैठे हैं नंदीश्वर पर्वत के रूप में नंदगांव में, कि हाँ ये सारे भक्तों की जो चरण धूलि है माथे पे पड़ेगी, तब जाके भगवान की कृपा हमें मिलेगी, तब जाके भगवान का दर्शन होगा। तो ऐसे बड़े बड़े देवी देवता इंतजार कर रहे हैं उन भगवान का दर्शन करने का, मगर यहाँ ये भगवान इस भूलोक पे आके एक छोटे से निर्धन व्यक्ति के साथ जाके 2-2 घंटा हर रोज समय बिता रहे। सोचिए क्या सौभाग्य होगा उस श्रीधर का। स्वयं भगवान आ रहे हैं अपना साक्षात सानिध्य प्रदान करने के लिए, और हर रोज उसके साथ खेल रहे, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो हर रोज छीना झपटी होती थी, नहीं दूंगा लेके जाऊंगा, नहीं दूंगा लेके जाऊंगा, नहीं दूंगा लेके जाऊंगा। महाप्रभु फिर छीन के ले जाते थे, श्रीधर भी बोलते ले जाओ महाप्रभु, और जाके बड़ी संतुष्टि होती थी। हाँ, कि निमाई मेरे केले चुरा के लेगा। चोरी हो घर में ना तो वहाँ तो बड़ी एंजाइटी हो जाती है, मगर यहाँ ये चोरी बड़ी अच्छी है। हाँ, ये निमाई जो आता है इतना सुंदर है निमाई, ये मेरे केले चुरा के ले जाता है। बड़ा खुश होते थे, हर रोज यही कार्य था उनका। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए वहां पर, उस समय श्रीधर नहीं थे घर पे, तो महाप्रभु को प्यास लगी थी, उस समय बहुत धूप थी। तो महाप्रभु जाके देख रहे कुछ पानी 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 पीने का, तो देखा तो हाँ एक लोटा पड़ा है, उस लोटे से उठा के गड़गड़ गड़गड़ पानी पी लिया। और जैसे श्रीधर ने देखा जोर से चिल्लाते, नहीं महाप्रभु नहीं, क्या कर रहे हैं आप? बोले पानी पी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? अरे नहीं महाप्रभु, ये लोटा बड़ा मुची लोटा है, ये अशुद्ध है, इससे मैं अपनी शौच क्रिया में जाता हूँ, इससे कपड़े धोता हूँ, और इससे मैं पानी पीता हूँ, तो आप तो महाप्रभु हैं, आप कैसे इस लोटे से पानी पी सकते हैं? महाप्रभु बोले ना, तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम मेरे हृदय में रहते हो, मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, तो जिससे तुम पानी पीते हो उससे मैं क्यों नहीं पी सकता हूँ? तो अब ये सुन के श्रीधर चुप हो गए, बिल्कुल बोल नहीं पाए कुछ। क्या बोले, प्रेम के सामने ना तो सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। लव नोज नो बाउंड्रीज। तो वो भगवान जो अजीत हैं, उनको यहाँ पे एक श्रीधर ने अपने प्रेम के बंधन में ऐसा बांध लिया कि उनके जैसा बर्ताव करने के लिए बाधित हो गए महाप्रभु। श्रीधर को अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करें, अजित जीतो अपि असितः श्रीलोक्यम। ये प्रेम का बंधन है, ये भक्ति का बंधन है। वो व्यक्ति जिसको आप कभी ऐसे जीत नहीं पाएंगे, जीत को क्या उसके बराबर कभी नहीं बन पाएंगे, मगर भक्ति के माध्यम से उससे बड़ा बनने का मौका मिल जाता है। कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने की सबसे बड़ा संदेश तो यही है। क्यों बोलते हैं इसको दामोदर मास बोला जाता ना, दामोदर माह का महीना बोलता है, जानते हैं आप लोग? दामोदर, ये दो शब्दों से बना है, दाम और उदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो छोटे से लाला को उनकी मैया ने, यशोदा मैया ने पेट में रस्सी से बांध दिया एक उखल के साथ। क्या कर रहे थे ये? क्या कर रहे थे? मटकी फोड़ दी थी उन्होंने, मक्खन की मटकी। अब मटकी फोड़ दी तो कोई रस्सी से बांधेगा क्या? सोचिए, ऐसी क्या मतलब गुस्सा आ गया यशोदा मैया को कि मटकी फोड़ दी और इसको बांध दिया, पूरे दिन बांधे रखा। और वो भी कौन से दिन? दिवाली वाले दिन ये लीला हुई थी, दीपावली के दिन। सोचिए उस दिन तो खुशियां होती है हर जगह, सब बड़े प्रसन्न होते हैं, मगर यहाँ यशोदा मैया इतनी क्रोधित है, बेचारे बच्चे को, छोटे से बच्चे को, इनोसेंट से बच्चे को ना उखल के साथ बांध दिया, रस्सी के साथ। ऐसा क्यों किया? तो यशोदा मैया का गुस्सा क्यों था?
बोले ठीक है मटकी फोड़ दी, फिर भी मान लिया नटखट होते बच्चे, मगर मटकी फोड़ के वो जो माखन है ये बंदरों को खिला रहा है, ये स्वीकार नहीं है। मैं इतने मन से बना रही हूँ, ये बंदरों को खिला रहे हैं। मगर भगवान तो क्या है, वो तो प्रेम से बंधे हुए हैं। भगवान बोले बंदर नहीं मैया, पिछले त्रेता युग में यही तो थी सारी वानर सेना, क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सारा घर परिवार छोड़ के, अपना किष्किंधा छोड़ के ये मेरे साथ आ गए थे। वो लंका की तरफ चले गए, सामने देखा समुद्र है, समुद्र को पार करने के लिए वहां पे पूरा सेतु बनाया उन्होंने, फिर समुद्र पार करके गए, वहां पे रावण का वध किया और फिर वापस लौटे हैं। उसके बाद भी मेरे साथ वापस अयोध्या आए थे, अपने घर नहीं गए थे। ये इतना प्रेम है इन वानरों का, कोई अपना बारे में कोई स्वार्थ नहीं है, और इतने निस्वार्थ होके मेरी सेवा में लगे हुए हैं ना, ये तो साक्षात ना कोई बहुत ही महापुरुष है। अब उस समय उनको कुछ कर नहीं पाया था इनके लिए, मगर मैं तो भगवान हूं ना। यशोदा कभी नहीं बोल रहे हैं, अंदर अंदर सोच रहे हैं। तो मैंने खुद गीता में बोला, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मेरे लिए जो कुछ करता है मैं उतना ही उसके लिए करता हूं। अगर कोई मेरा भजन करता है तो मैं भी उसका भजन करता हूं। अब इन लोगों ने सब कुछ घर बार छोड़ के मेरे साथ ये लंका चले गए, मेरी सेवा के लिए इतना सहयोग दिया है, तो मैं इनके लिए चोरी नहीं कर सकता हूँ क्या? बस मैया यही भाव है, इसी से बंधा हुआ हूं। तो मैया ने भी क्या कर दिया, उनको बांध दिया। आप सोचिए भगवान श्री कृष्ण है ना, जिनको बड़े बड़े ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग अपने मन से बांधने का प्रयास करते हैं, लाखों लाखों साल हिमालय पे चले जाते हैं, तपस्या करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, उनको भगवान मिलते नहीं है। मगर यहां भगवान क्या किए, वो यशोदा मैया जो बहुत ज्यादा तेज दौड़ भी नहीं सकती है, उनके हाथों से वो पकड़े गए और बंधने को तैयार हो गए। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान की स्वतः की इच्छा ही है, स्वेच्छा से ही वो बंधे हैं, उनको कौन पकड़ पाया है। मगर भगवान बंधना चाहते हैं, इसलिए यशोदा मैया ने उनको बांध लिया है। तो ये कौन सा बंधन है, ये रस्सी कौन सी है, ये प्रेम की रज्जू है, प्रेम का बंधन है, उस प्रेम से बंधे हुए हैं। अब सोचिए गलती से जब बच्चे थे, गलती से कुछ गड़बड़ हो गई, तो घर वाले भी कई बार ऐसे करते थे, बांध देते थे ना, मार कुटाई करते थे। तो ये लीलाएं कभी हम किसी को बताते नहीं वहां पे। कोई सोचे आके फोटो ले ले वहां पे, बोले आप बंधे हुए यहाँ पे, क्या हुआ बेटा तेरे से, बोले क्या बताऊं आज ना, इन दोनों का जानवर जाग चुका है, मेरे माता पिता का। तो वो वहीं ना कहीं अंडरग्राउंड कर देते उन बातों को, किसी को बताते नहीं। मगर भगवान यहाँ तो फोटो छुपा के बैठे, अपने फोटो छुपा के बैठे, बोले लो मैं बंधा हुआ हूं और तुम लोग क्या करो, दीपक दिखाओ मुझे। सोचो वो रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और हम दीपक दिखा के बड़े हंस रहे हैं उनके साथ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ऐसा करना चाहते हैं, भगवान बताना चाहते कि देखो मैं बंधा हुआ हूं ना, प्रेम से बंधा हुआ हूं। तो ये दामोदर लीला है। इसलिए कार्तिक का महीना इतना महान है कि यहाँ पे इस महीने में मेरे भक्त मुझे बांध भी सकते हैं, मुझे अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए भक्ति बहुत महान है, भक्त बहुत महान है। तो वापिस आते हैं कोलावे श्रीधर के पास। तो श्रीधर के लोटे से चैतन्य महाप्रभु ने पानी पी लिया। अब श्रीधर तो धरे के हाथ धरे के धरे रह गए, मना कर रहे हैं महाप्रभु, मगर महाप्रभु मान नहीं रहे हैं, इसी से पीऊंगा पानी। फिर आगे चल के चैतन्य महाप्रभु एक लीला करते हैं, महाप्रकाश लीला। उसमें क्या करते हैं, सारे भक्तों को बुलाते हैं जितने भी उनके पार्षद हैं, और उनको बोलते हैं कि आज मैं आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। हर एक भक्त को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, आप बताइए। वो अपनी इच्छा बताते हैं, महाप्रभु उसको पूरा करते हैं। ऐसे ही सब भक्तों को बुलाते हैं। फिर महाप्रभु बोलते हैं कुछ उतना आनंद नहीं आ रहा है इस लीला में, कुछ कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है? एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। होता है ना कई बार, आप फंक्शन अरेंज करिए, सब लोग हैं, मगर वो जो आपको बहुत चाहता है वो नहीं आया, तो खाली खाली ऐसा लगता है, उतना मजा नहीं आ रहा। दैट पर्सन इज नॉट देयर। एक बार वो आ जाएगा, बस मजा आ जाएगा, फिर रंग आ जाएगा पार्टी में। तो ऐसे ही सब लोग हैं, तो महाप्रभु बोलते हैं एक व्यक्ति नहीं। कौन नहीं है महाप्रभु, हमें बताइए। श्रीधर नहीं है। उस समय तो लोग जानते भी नहीं थे श्रीधर कौन है। बोले श्रीधर कौन है महाप्रभु? बोले तुम नहीं जानते, आप उसका एड्रेस बताइए, हम जाके लेके आते हैं। तो महाप्रभु बताते हैं उसका एड्रेस ना, गांव में कहीं किसी एक कोने में श्रीधर का घर है। बोले हम कैसे पहचानेंगे महाप्रभु? कुछ नहीं, जिस घर में आप जाएंगे और वहां के आसपास से जोर जोर से आपको आवाजें आ रही होंगी,
महामंत्र की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। उस आवाज के पीछे पीछे चले जाइएगा, श्रीधर के घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि श्रीधर का काम ही एक है, वो नित्य मेरा नाम लेता रहता है, कुछ और काम है नहीं उसको। सदा कीर्तनीय सदा हरि, सदा मेरा नाम लेता रहता है, वो वही उसका भोजन है, उसी से वो तृप्त रहता है। तो ऐसे सब भक्त गए वहां पे, जाके श्रीधर के पास मिलते हैं, श्रीधर को बोलते हैं महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। तो श्रीधर उनकी बातों में विश्वास नहीं करते, बोले मैं इतना छोटा सा आदमी, केला बेचने वाला निर्धन व्यक्ति, और मेरे को महाप्रभु बुला रहे हैं, नहीं ऐसा मजाक मत कीजिए। खींच के लेके जाते उनको, नहीं महाप्रभु ने बोला है। वहां देखे तो महाप्रभु आंखें बिछाए बैठे हैं उनके लिए, श्रीधर तुम आ गए। तो श्रीधर सीधा जाके चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं, महाप्रभु की आंखें सजल हो जाती हैं कि हाँ श्रीधर आया है, इसी की कमी खल रही थी मुझे। महाप्रभु बोलते हैं कि देखो श्रीधर, अब तुम्हें अपनी इच्छा बतानी पड़ेगी, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं सबकी इच्छाएं पूर्ण कर रहा हूं। श्रीधर बोले महाप्रभु मेरी क्या इच्छा है, भक्त हूं मैं, भक्ति क्या और क्या इच्छा होती है, बस भक्ति करता रहूं, नाम जप करता रहूं, यही इच्छा है। महाप्रभु बोलते हैं ना, धोखा दे रहे हो तुम मुझे, इच्छा तो तुम्हारी है, बिना इच्छा के कोई व्यक्ति रह सकता है क्या? ना, जीव है, जीवात्मा मतलब वो क्रियाशील है, आत्मा हमेशा क्रियाशील रहती है। और आत्मा के 3 लक्षण हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सोचते हैं हम लोग, इच्छा करते हैं, और इमोशनल बीइंग है हम, तो कुछ तो इच्छा होगी तुम्हारे, तो छुपा रहे हो। बताओ, तुम नहीं बताते तो मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ श्रीधर तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसके अधिष्ठाता बनना चाहते हो, या तुम अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो, या जो ऊपर ध्रुव लोक है उसका राजा बनना चाहते हो? बताओ। या श्रीधर बताओ, तुम ना तुम्हारी 16 सुंदर स्त्रियों से विवाह करा दूं मैं? बताओ क्या चाहते हो तुम? सारे ना ये जो हीरे जेवरात है सब खोल दूंगा तुम्हारे लिए, सारे ट्रेजर्स खोल दूंगा, यू जस्ट टेल मी, यू नेम इट, आई विल गिव यू दैट थिंग। तो ये सुन के कान बंद कर लेते श्रीधर, क्या कर रहे हैं महाप्रभु, ये इच्छा नहीं है मेरी, ये सब तो भौतिक है, इट इज ऑल मटेरियल, ये शरीर छोड़ते ये सब चीजें तो यहीं पे रहने वाली हैं, सबको देखा है जाते हुए, ना हाथी है ना घोड़ा है, उधर पैदल ही जाना है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई है लोगों ने, महल बनाए हैं, मगर महल को साथ नहीं ले जा पाए वो, ना ही वो वस्त्र साथ ले जा पाए, ना वो जूते साथ ले जा पाए, ना ही वो वॉचेस साथ ले पाए, ना ही वो बैंक के लॉकर्स वो साथ गए उनके। एवरीथिंग हैज स्ट्रेड बैक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो क्या लाभ है इसका? तो फिर श्रीधर बोलते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु मैंने देखा है कि जो चिड़िया आती है वो वृक्ष के ऊपर बैठती है, उसको बहुत आनंद आता है उसमें, उस वृक्ष पे अपना डेरा जमा लेती है, वो उसी पे अपना घोंसला बना लेती है, वहीं पे बच्चे पैदा करती है, अंडे देती है ना, उनके साथ बड़ी खुश है। इस चिड़िया की जो खुशी है उस पेड़ पे रहते हुए वो कम नहीं है उस राजा की जो महल में रहता है अपने रानियों के साथ। दोनों की जो खुशी है वो सेम सी है। ऐसे नहीं लगता कि ये जो चिड़िया की इसकी खुशी कुछ कम है उस राजा से, ये भी उतनी खुश है अपने परिवार के साथ इस वृक्ष पे जितना वो राजा खुश है उस महल में अपनी रानियों के साथ, अपने बच्चों के साथ। जब ये सुना महाप्रभु ने तो बड़े खुश हो गए, बोला श्रीधर मुझे लगता था कि तुम इतने निर्धन हो, साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी कम है, मगर नहीं, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, यू आर ग्रेट डिवोटी। एंड जो भक्त है उसके हृदय में तो सारा ज्ञान रिवील होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। बेशक श्रीधर तुमने बहुत सारे शास्त्र ना पढ़े हो, मगर शास्त्रों का सारा जो मर्म है, सारा जो ज्ञान है, सारा जो कंक्लूजन है तुम्हारे हृदय में वो रिवील हो चुका है। तुम जानते हो कि असली तथ्य क्या है। मगर श्रीधर कुछ तो मांगना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैंने, सबने मांगा है, अब तुम्हारी बारी है, व्हाट डू यू वांट, प्लीज लेट मी नो। तो श्रीधर हाथ जोड़ के महाप्रभु के चरणों में गिरते हुए बोलते हैं, महाप्रभु आपकी इतनी इच्छा है तो मैं आपको डिनाई नहीं कर सकता हूं, अब मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो महाप्रभु मेरी एकमात्र इच्छा है कि जैसे आप
हर रोज आते थे मेरे पास छोटे से निमाई के रूप में, और आके मेरे साथ केलों के लिए नेगोशिएट करते थे, खींचते थे उन केलों को, और बाद में जाके उन केलों को चुरा के ले जाते थे मुझसे। मैं ही चाहता महाप्रभु जन्म पर्यंत जन्म आप उसी प्रकार मेरे पास आते रहे, मैं केला बेचता रहूं और बार बार आप उस केले को चुरा के लेके जाते रहो। यही इच्छा है मेरी। तो ये है भक्त, सेवा के लिए हमेशा उनकी निष्ठा रहती है और कुछ चाहिए नहीं उनको, सेवा में ही आनंद है। मगर हम लोग इस सेवा से ही भागते रहते हैं, सेवा से दूर भागते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ठाकुर जी की सोचिए, पहले तो मनुष्य जन्म मिलना अपने आप में कितना सौभाग्यशाली है, फिर मनुष्य जन्म मिलने के बाद भक्ति मिलना और सौभाग्यशाली है, और भक्ति मिलने के बाद सेवा मिलना ये परम सौभाग्य है। मगर उस परम सौभाग्य को छोड़ के हम क्या करते हैं, उस सेवा से दूर भाग जाते हैं। हमें बोला था सेवा में भाग लो, हम सेवा से भाग जाते हैं। तो दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। एक शिष्य था, गुरु जी इसको बोलते हैं कि बेटा देखो बाहर ना बारिश हो रही है, गाय बांधी हुई है उन्हें बाहर ना, जाके गाय को छुड़ा दो, उसका बंधन छुड़ा दो ताकि वो भी शेल्टर में आ जाए। तो चेला बोलता है गुरु जी किसी को हम कहां से बंधन से छुड़ाएंगे, खुद हम बंधनों में बंधे पड़े हैं। ना कोई मुक्त आत्मा हो वो तो बंधन से छुड़ाए, हम तो खुद बद्ध आत्मा है, वी आर ऑल कंडीशनड बीइंग्स, हम नहीं छुड़ा सकते। गुरु जी आप देख लीजिए, आप मुक्त आत्मा हैं, आप शुद्ध भक्त हैं, आप ही किसी को बंधन से छुड़ा सकते हैं। तो गुरु जी बेचारे गए खुद से, वो भी बड़े साधारण से थे, तो बाहर गए बारिश में, उस गाय को उसका खूंटी से उसको छोड़ा, बंधन से मुक्त कराया और फिर अंदर आ गए। अब बैठे हैं गुरु जी, और फिर थोड़ी देर में शिष्य से पूछते हैं बेटा बाहर जाके देखो, मेरा मन नहीं मान रहा है, जाके देखो बारिश रुकी कि नहीं। अब शिष्य बोलता है गुरु जी अब क्या मुझे बाहर भेज रहे हैं, वो बाहर से बिल्ली आई तो है, बिल्ली के सिर पे हाथ लगा के देख लीजिए, अगर गीली है तो समझ जाइए कि बारिश है बाहर, और अगर सूखी है तो बारिश जा चुकी है। तो गुरु जी भी समझ गए कि चेला नहीं मिला है, गुरु ही मिला है, साक्षात गुरुवर ही आए हैं सामने। तब रात हो गई, रात होते होते गुरु जी की आंख लगने लगी, नींद आ रही है उनको, थक गए हैं पूरे दिन की सेवा करते हुए। अब फिर पूछते हैं, चेले से बोलते हैं कि बेटा ऐसा करते हैं कि अब थोड़ा सो जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो ये जो बत्ती जल रही है, जो प्रकाश जल रहा है ना, इसको बुझा दो तुम ना, इसके सामने नींद नहीं आती है। अब चेला बोलता है गुरु जी रामायण नहीं पढ़ी क्या आपने, रामायण में साक्षात लिखा हुआ है आंखें मूंद लो तो पूरा जगत सोना है, सब जगह अंधकार ही अंधकार है। अब क्यों काहे बोल रहे मुझे वहां जाके इस दीपक को बुझाने के लिए, बस आंखें मूंदी आप तो अंधकार ही है हर जगह। अब गुरु जी बोले गुरु जी तो ये हमारे जो आज्ञा देंगे पालन करना पड़ेगा हमें, तो आगे बंद करके सो गए, वो बेचारा प्रकाश तो जलता रहा। अब अगले दिन सुबह एक व्यापारी आता है, बड़े सारे मिठाइयों के डब्बे लेके आता है, गुरु जी को देते हो, तो गुरु जी जाके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अब गुरु जी तो गुरु जी है, गुरु मतलब जिसका हृदय बड़ा उदार है, बड़ा दयावान है, पुरानी चीजों को भूल जाता है, वो लेके नहीं बैठ जाता है कि हाँ इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, और शिष्यों को सहन करता है वो। अब उस पिता के रूप में ना, जैसे ही देखा कि इतनी सुंदर मिठाइयाँ आई हैं, तो किसको बुलाता है, चेले को बुलाता है, ओ बेटा जल्दी से आ जाओ ना, ये देखो मिठाइयाँ आई हैं, खाओगे क्या मिठाई। तो बोलता है गुरु जी क्या बताएं, 3 बार आपकी आज्ञाओं को मैं तिरस्कार कर चुका हूं, अब चौथी बार नहीं करूंगा, लाओ जी लाओ मिठाई लाओ। तो ये हमारा हाल है, कंडीशनल डिवोटी है हम लोग, हमारी सर्विस भी बड़ी कंडीशनल है, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है। तो असली भक्त तो वही है जो हमेशा भगवान की सेवा के लिए रत रहता है, तैयार रहता है। ऐसे भक्तों को भगवान अपना मानते हैं, कभी उनको भूलते नहीं है। इनफैक्ट अंत समय में भी ये भक्त, ऐसा भक्त अगर भगवान को कभी भूल भी जाए, उस समय भी भगवान उसको अपना स्मरण कराते हैं। एक बार की बात है, कलकत्ता
में इस्कॉन मंदिर में फोन आता है रात को उनके टेंपल प्रेसिडेंट के पास कि प्रभु जी एक लेडी है, ओल्ड एज लेडी है, वो अभी हॉस्पिटल में यहाँ एडमिट है, कभी भी शरीर त्याग कर सकती हैं, तो जल्दी से ना भगवान की फोटो ले आइए, तो ताकि अंत में उनको ठाकुर जी का दर्शन करा के और फिर उस दर्शन को करते करते वो अपना शरीर त्यागे। क्यों? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। भगवान बोलते हैं जिस भाव में आप शरीर त्यागेंगे वो भाव आपको मिल जाएगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम। और अगर आपने अंत समय में मेरा स्मरण कर लिया तो निश्चित है मेरे पास आओगे। तो उनके परिजन भी सब भक्त थे, तो चाहते थे कि हमारी माता को भगवत प्राप्ति हो, तो इसलिए उन डिवोटी को फोन किया। साथ फोटो लाए नहीं थे, बड़ी जल्दी जल्दी में आए थे वो लोग। अब ये जो टेंपल प्रेसिडेंट थे, ये रात का समय था, तो इन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ और जल्दी से हमारे जो मंदिर के जो डिटीज है राधा गोविंद देव जी, उनकी फोटो लेके जाता हूँ। तो बुक शॉप में गए, वहाँ पे बुक शॉप में वो फोटोज खत्म हो चुकी हैं। क्या करूँ क्या करूँ? उनके अपना जो पर्सनल रूम का ऑल्टर था, फिर उसमें से फोटो उठाई, वहाँ पे राधा श्याम सुंदर की फोटो थी, वो उठा के लेके गए और जाके फिर उन माता जी को उन्होंने दिया, उनके परिजनों को दिया। फिर उन्होंने माता जी को दर्शन कराया और फिर उनका दर्शन करते करते उन्होंने देह त्याग किया। अब अगले दिन वो टेंपल प्रेसिडेंट पूछते हैं उनके परिजनों से कि कौन है ये, कहाँ से आए हैं, कौन थी ये माता जी? तो उनको बताया गया कि ये लेडी है, ये शिमला से हैं और शिमला की क्वीन है, वहाँ पे शिमला की रानी है, बहुत बड़ा ओहदा था उनका। तो वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो उनको कलकत्ता यहाँ पे लाया गया। भक्त थी, बहुत पहले से भक्त रही हैं। अच्छा, क्या कंट्रीब्यूशन इनका आपको पता नहीं है? तो उनके फैमिली मेंबर्स ने बताया कि ये जो वृंदावन का मंदिर है, इस्कॉन वृंदावन, उसमें जो राधा श्याम सुंदर का जो विग्रह है वो इन माता जी ने डोनेट किया है। और जैसे ये सुना तो चकरा गए वो टेंपल प्रेसिडेंट, बोले अब समझ में आया, रात को पूरा मंदिर मैंने घूम लिया, ये मेरे को गोविंद देव जी की फोटो नहीं मिली। फिर जाके वो छोटी सी फोटो मेरे जो मंदिर की, वो राधा श्याम सुंदर की फोटो ही क्यों पहुंची उनके पास? क्योंकि राधा श्याम सुंदर खुद अपना दर्शन देना चाहते थे उनको। हम बेशक भगवान को भूल जाएं, मगर भगवान कभी हमें भूलते नहीं है। तो ऐसे भक्तों को भगवान निजी रूप में याद रखते हैं हमेशा, हाँ, उनको अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। तो ये हम प्रार्थना करें ठाकुर जी से, श्री गौर निताय से, कि ऐसी भक्ति की भावना हमारे अंदर भी जागृत हो, ताकि हम भी एक निष्ठावान, एक श्रद्धावान भक्त बन पाए। श्री गौर निताय की, शील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।